हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गौरव सर के द्वारा एक ब्रह्मास्त्र बैच जो कि पैड बैच है वो उनके द्वारा जीके जीएस के लिए महत्वपूर्ण है, वो उनके द्वारा बैच लाया गया है। तो उन्होंने अभी फ़िलहाल में वो बायोलॉजी उसमें चला रहे हैं। तो बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ाया गया उनके द्वारा, महत्वपूर्ण शब्दावली, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसका जो हैंड रिटन नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये भी बता दूं कि ये डे बाय डे जो क्लासेस ब्रह्मास्त्र बैच में जो चलाई जाएंगी वो आपको डेली टू डेली मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए और ऐसे ही क्लासेस आपको डेली मिलता रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्लास है महत्वपूर्ण शब्दावली, उसमें जो है पहला पॉइंट उन्होंने बताया था कि हाइड्रो। तो हाइड्रो मतलब होता है फ्रेंड्स पानी। तो पहला है आपका हाइड्रो प्लस फोबिया, यानी हाइड्रो प्लस फोबिया मतलब हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर लगना। तो हाइड्रोफोबिया मतलब होता है पानी से डर लगना। जो रेबिडो वायरस होता है, जो रेबीज जो कुत्ते काटते हैं उनके काटने से होता है, क्या होता है, रेबिडो वायरस उसमें पाया जाता है, उससे आपको हाइड्रोफोबिया होता है। और हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना। दूसरा शब्द है आपका हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब होता है ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं। हाइड्रो मतलब जल हो जाता है और फाइट्स मतलब उगाना। तो ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। तीसरा है हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स वो होते हैं वे विधि या तकनीक जिसके द्वारा जल को पौधे में उगाया जाता है, उसको हम हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं। अगला है फ्रेंड्स, देख लीजिए हाइग्रो। हाइड्रो हो गया, अब हाइग्रो देख लेते हैं। और हाइग्रो मतलब होता है आर्द्रता या फिर कहे नमी। तो हाइग्रोमीटर मतलब क्या हो जाएगा, आर्द्रता को मापने के लिए जो उपकरण होता है उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। तीसरा है जीरो। जीरो मतलब होता है शुष्क या फिर ड्राई। तो जीरो फाइट्स जिसमें आएगा, जिसमें भी जीरो शब्द आपको मिलेंगे उसका मतलब होता है शुष्क या फिर ड्राई। तो जीरो फाइट्स मतलब होता है मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, जीरो फाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया मतलब होता है जीरो मतलब ड्राई हो जाएगा। और ऑफ्थैल्मिया मतलब होता है आँख। तो जीरोफ्थैलिया मतलब होता है आँख का सूखना। ये बीमारी है एक तरह की जीरोफ्थैल्मिया, जब आप पढ़ेंगे आगे उसमें आपको बताया जाएगा। तो अगला पॉइंट है हमारा, ये भी नोट कर लेना फ्रेंड्स कि वह रोग जिसमें आँख सूखा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, जीरोफ्थैल्मिया। और ये जो है विटामिन ए की कमी से होता है जीरोफ्थैल्मिया। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है लैक्ट। तो लैक्ट मतलब होता है फ्रेंड्स दूध। जहाँ भी लैक्ट आपको मिले तो वो समझ लिए कि आपको दूध से रिलेटेड है। तो लैक्टोस वो होता है जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, उसको हम लैक्टोस कहते हैं। और जिस भी वर्ड के अंत में OSE आए उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे कि लैक्टोस, माल्टोस, फ्रक्टोस, ये क्या है, अंत में देखिए OSE आ रहा है तो ये एक तरह के क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। उसी प्रकार अगर लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में ASE आए तो एंजाइम होता है, ये आपको नोट कर लेना है। तो प्रोलैक्टिन क्या है, एक हार्मोन है और दूध निर्माण हार्मोन होता है ये प्रोलैक्टिन। जो दूध का निर्माण करता है वो क्या होता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली यह एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, तो यह दूध से दही बनाने वाला एक जीवाणु होता है, उसको हम लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, आपको बताना है। तो आपको अभी हमने बताया कि जिस भी वर्ड के अंत में OSE आए उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे कि लैक्टोज, सुक्रोज, ये देखिए लैक्टोज हो रहा है, सुक्रोज हो रहा है, माल्टोज हो रहा है, ग्लूकोज हो रहा है, ये क्या है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है। जबकि माल्टेज है, ASC लास्ट में आ रहा है, यह एक प्रकार का एंजाइम है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, तो आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, कार्डियो। कार्डियो मतलब होता है हृदय। अब या जिस भी वर्ड में कार्डियो आएगा उसका मतलब है हृदय से रिलेटेड है। अब यहाँ से देखिए कार्डियोलॉजी क्या होता है, तो कार्डियोलॉजी होता है हृदय का अध्ययन करने वालों को हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। यानी जिसमें स्टडी ऑफ हार्ट होता है, यानी हृदय का अध्ययन करने की जो विधि होती है उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। और ECG क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें हार्ट के लिए होता है, यानी हार्ट बीट को मापने में होता है। और इसमें PQRST वेव भी कहते हैं। इसमें जो वेव होता है वो PQRST के रूप में होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। वहीं EEG क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है, मस्तिष्क के लिए होता है।
मस्तिष्क के लिए क्या होता है, EEG होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ये आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स ऑर्निथो। ऑर्निथो मतलब होता है उड़नीथो, यानी पक्षी उड़ती है, उसी तरह से आपको याद कर लेना है ऑर्निथो। ऑर्निथो वो होता है जो पक्षी से रिलेटेड है। और ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है, तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ये आपको नोट कर लेना है। और सलीम अली जो है बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। माइकोलॉजी क्या होता है, तो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन यानी फंगस का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं, आपको नोट कर लेना है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है। और माइकोराइजा क्या होता है, यह जड़ और कवक का सहजीवी है, आपको क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, आपको नोट कर लेना है। माइकोराइजा क्या है, तो माइकोराइजा जड़ और कवक का सहजीवन है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए। माइकोराइजा क्या है, तो यह जड़ और कवक का सहजीवन है, ये आपको देख लेना है। अगला है फ्रेंड्स फाइको। फाइको मतलब होता है शैवाल यानी एल्गी। तो फाइकोलॉजी में क्या होगा, शैवालों का अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। और लाइकेन क्या होता है, ये भी आपको नोट कर लें। तो लाइकेन जो होता है कवक और शैवालों का सहजीवन क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। वायु प्रदूषण का सूचक यानी वायु प्रदूषण मापने के लिए क्या किया जाता है, लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। और ज़्यादा जहाँ प्रदूषण होगा वहाँ लाइकेन कम होने लगता है, ये आपको नोट कर लेना है। नोट जो आपको करना है इंपॉर्टेंट नोट, वो होता है रोसेला लाइकेन। तो रोसेला लाइकेन से क्या होता है, लिटमस पत्र बनता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर लेता है। तो इसको टिक से याद करना है, अनीला यानी अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये आपको नोट कर लेना है। वहीं जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इसको हम छालानी से नोट करेंगे, यानी क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये आपको नोट कर लेना है। उम्मीद है कितनी बातें आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स ओस्टियो। ओस्टियो मतलब होता है हड्डी। तो इससे आपको जहाँ भी ओस्टियो दिखे शब्द वो आप समझ लिए कि हड्डी से रिलेटेड है। तो ऑस्टियोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ बोन्स यानी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया क्या है, यह एक प्रकार का बीमारी है। ऑस्टियोमलेशिया जो है इसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो ऑस्टियोमलेशिया क्या है, यह एक प्रकार की बीमारी है, यह आपको नोट कर लेना है। इसमें हड्डी क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। रिकेट्स क्या है, तो रिकेट्स एक प्रकार का भी रोग है और यह जो है सूखा रोग इसको भी बोलते हैं और यह बच्चों में अधिकतर होता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो है यह वयस्क में होता है और यह जो है विटामिन डी की कमी से होता है। दोनों ही ऑस्टियो यानी रॉकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों रोग विटामिन डी की कमी से होता है, आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है हेपेटो। हिपेट जो होता है फ्रेंड्स, तो हिपेट होता है एक तरह से लीवर से संबंधित है। हिपेट को हम क्या बोलते हैं, लीवर। ये आपको जहाँ भी आपको हिपेट शब्द मिले तो आप समझिएगा कि ये लीवर से संबंधित है। तो हिपेटोलॉजी क्या होता है, हिपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। और हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस लीवर प्रभावित रोग है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और हेपेटाइटिस बी जो है सर्वाधिक क्षतिकारक होता है रोग, जो कि लीवर से संबंधित है। और नोट आपको ये करना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यह यकृत होती है और मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा हो जाता है। ये दोनों में डिफरेंट ये है कि ग्रंथि है एक और एक अंग होता है। तो ग्रंथि हो जाएगी यकृत और अंग जो हो जाएगा सबसे बड़ा वो हो जाएगा त्वचा। एंटीमो मतलब होता है कीट। फ्रेंड्स आपको नोट कर लेना है, एंटीमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स ल्यूको। ल्यूको का शब्द का मतलब ये होता है सफ़ेद। तो जहाँ भी आपको ल्यूको शब्द मिले वो आप सफ़ेद से रिलेट करेंगे। तो ल्यूकोसाइट क्या होता है, ल्यूकोसाइट मतलब होता है WC यानी WBC श्वेत रक्त कणिकाएं को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। वहीं ल्यूकेमिया एक प्रकार की रोग है और यह जो है WBC की अत्यधिकता से वृद्धि से, यानी जब WBC की मात्रा हो जाती है अधिक तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। और इसमें ब्लड जो इसे हम ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। तो ल्यूकेमिया को हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर भी कहते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आप समझ गए होंगे। और ल्यूकोसाइट क्या है, WBC का जो श्वेत रक्त कणिकाओं का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। एक वर्ड आता है क्रायो। क्रायो का मतलब होता है वेरी लो टेम्परेचर, यानी न्यूनतम ताप को क्या कहते हैं, क्रायो। तो क्रायोजेनिक क्या होता है, क्रायोजेनिक जैसे क्रायोजेनिक इंजन आपने सुना होगा नाम से। तो क्रायोजेनिक इंजन वो होते हैं जो न्यून ताप पर कार्य करते हैं। जैसे कि चंद्रयान 3 का आपने देखा होगा, जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है 14 जुलाई 2023 को, LBM 3rd M4 के जिसका नाम रॉकेट का है बाहुबली। C-25 जो इंजन है इसका, ये आपका इंजन का नाम याद रखना है। जो C-25 इंजन है यह एक क्रायोजेनिक इंजन है। तो ये जो है लो टेम्परेचर इंजन है, यानी लो टेम्परेचर पे भी चलता है, ये आपको नोट कर लेना है। क्रायोजेनिक फ्यूल जो है
H2O और प्लस O2 ये दोनों लिक्विड होते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। तो क्रायोजेनिक फ्यूल किसको कहते हैं? तो हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन जो होता है दोनों लिक्विड के रूप में होते हैं, उनको क्रायोजेनिक फ्यूल कहते हैं। अगला फ्रेंड्स है पायरो। पायरो का मतलब होता है वेरी हाई टेम्परेचर। तो पायरोमीटर आपने सुना होगा, पायरोमीटर क्या होता है? तो उच्च तापमान मापक होता है, जिसे हम पायरोमीटर कहते हैं। अगला फ्रेंड्स पॉइंट हमारा, ध्यान से देखिएगा, पायरो के बाद हम देखेंगे पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा पायरेक्स ग्लास, वो जो है लैब में प्रयोग होने वाला कांच होता है। जैसे जहाँ भी लैब बना होता है उसमें पायरेक्स कांच का ही यूज होता है। एंड्रो मतलब होता है फ्रेंड्स, अगला शब्द है एंड्रो। एंड्रो का मतलब होता है पुरुष। जैसे आपने एंड्रॉयड सुना होगा, तो एंड्रॉयड जो एक सॉफ्टवेयर है जो पुरुष की भांति शक्तिशाली होता है, उसको हम एंड्रॉयड बोलते हैं। तो जहाँ भी एंड्रो शब्द मिले वो आपको पुरुष की भांति देखना है उसको। और यहाँ पे देखिए टेस्टोस्टेरोन का अन्य नाम क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि टेस्टोस्टेरोन का अन्य नाम क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन का नाम एंड्रोजन है और यह जो है पुरुषों में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है और यह जो है पुरुषों में पाया जाता है, वहीं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है यह स्त्रियों में पाया जाता है। तो इसीलिए एंड्रो, देखिए यहाँ पे शब्द आया है, तो एंड्रो का मतलब पुरुष होता है, इसीलिए एंड्रोजन पुरुष में पाया जाता है। इसी का अन्य नाम टेस्टोस्टेरोन भी है, जो कि पुरुष में एक हार्मोन्स पाया जाता है, उसको हम कहते हैं। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है यह स्त्रियों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। एंड्रोजन एक पुरुष पाया जाने वाला हम बता दिए। अगले पॉइंट पे देखते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट हमारा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? पुमंग यानी फूल में नर जननांग को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, एंड्रोसियम क्या है? तो ये पुमंग है, फूल में नर जननांग जो पाया जाता है उसको हम एंड्रोसियम बोलते हैं। अब गाइनो का मतलब होता है फीमेल। जैसे कि एंड्रो का मतलब पुरुष से संबंधित है, उसी तरह गाइनो फीमेल से संबंधित है। तो गाइनोसियम क्या होता है? गाइनोसियो जैसे फूलों में जो मादा जननांग होता है उसको हम गाइनोसियम कहते हैं, और पुरुषों में जो पुमंग जिसको बोलते हैं, नर जननांग को बोलते हैं एंड्रोसियम। तो ये आपको नोट कर लेना है। राइनो, अगला शब्द है राइनो। राइनो का मतलब होता है नाक। तो अगला पॉइंट आपका राइनो, और राइनो का मतलब होता है नाक, और राइनो वायरस का मतलब होता है जुकाम के लिए जिम्मेदार वायरस। जो आपको नाक बहता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है जुकाम के, और वो राइनो वायरस होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला है राइनोसॉर्स। क्या होता है? तो एक सींग वाला गेंडा को हम राइनोसॉर्स बोलते हैं। तो राइनो का मतलब होता है नाक। ऑप्थेल्मो मतलब होता है आँख। जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी पूछता है कि ऑप्थेल्मोलॉजी किससे संबंधित है? तो आँख का अध्ययन जिसमें होता है उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। और जीरोफ्थेल्मिया किसको कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया जीरो मतलब सूखा होता, अब ऑप्थेल्मिया मतलब आँख होता है। तो आँख का सूखा होना वो एक बीमारी है जिसको हम जीरोफ्थेल्मिया कहते हैं। तो ऑप्थेल्मिया मतलब आँख होता है और जीरो मतलब सूखा, तो सूखा आँख का सूखना एक बीमारी है जिसे हम जीरोफ्थेल्मिया कहते हैं। और ऑप्थेल्मोलॉजी जिसमें आँख का अध्ययन हो जाता है। तो ऑप्थेल्मो जहाँ शब्द मिले उसका मतलब होता है आँख। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। लिथो मतलब होता है पत्थर, और लिथोस्फीयर मतलब होता है स्थल मंडल। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है एनजीओ। एनजीओ वो होता है जिसमें धमनी और शिरा से रिलेटेड होता है, उसको हम एनजीओ कहते हैं। इसमें एंजियोप्लास्टी होता है। एंजियोप्लास्टी क्या होता है? धमनी और शिरा में ब्लॉकेज का इलाज करना क्या होता है? एंजियोप्लास्टी कहलाता है। जैसे धमनी और शिरा में जो भी ब्लॉकेज हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, तो उसको जो साफ सफाई की जाती है, उस ब्लॉकेज जिसे हटाया जाता है उसको कहा जाता है एंजियोप्लास्टी। अगला वर्ड है आपका कैरियो। कैरियो का अर्थ होता है केंद्रक, और कैरियोलॉजी का मतलब होता है केंद्रक का अध्ययन करने वाला। तो जहाँ भी आपको कैरियो शब्द मिले तो केंद्रक से रिलेटेड होता है। कैरियोलॉजी होता है केंद्रक का अध्ययन। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है? तो कैरियोटिक ये दोनों देखिए केंद्र से रिलेटेड है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब वो होता है ऐसी कोशिकाएं जो केंद्रक नहीं होता है, यानी केंद्रक बनने से पहले जो कोशिकाएं होती हैं उसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। प्रो मतलब पहले और कैरियोटिक मतलब केंद्रक, यानी केंद्रक बनने से पहले का मतलब जो होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जिसमें हम केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक वो होते हैं जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे कि जीव है, पादप है, इनकी कोशिकाएं जो हैं, तो जंतु और पादपों की जो कोशिकाएं होती है वो यूकैरियोटिक होती है। ये भी आपको नोट कर लेना, और यह इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो अब डिफरेंट यही पूछता है कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक नहीं मिलता है, और यूकैरियोटिक में वो होता है कि जिसमें केंद्रक होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। हालांकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट हैं, अभी फिलहाल में इतना ही जानते हैं। सिस्मोग्राफ वो होता है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। बैरोमीटर जो वायु दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं।
और आइसोबैरिक वो होता है जिसमें जो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। आइसोबैरिक आपने सुना होगा, आइसोबैरिक जिसमें परमाणु भार बराबर होते हैं उसको हम आइसोबैरिक बोलते हैं। इसमें C6 देखिए यहाँ पे दिखा एग्जाम्पल पे, C6 जो है 14 है और S7N14 है, ये दोनों क्या है अपने आप में संभारिक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अब डर्मेटो का मतलब होता है, अगला पॉइंट है अपना डर्मेटो, और डर्मेटो का मतलब होता है स्किन। तो आपको जहाँ भी डर्म मिले उसका मतलब स्किन होता है, जैसे कि एपिडर्मिक होता है त्वचा का आउटर लेयर को क्या कहते हैं, तो इसको हम एपिडर्मिक बोलते हैं। और डर्मेटोलॉजी में जहाँ त्वचा का अध्ययन किया जाता है, लॉजी मतलब अध्ययन करना, डर्मेट मतलब होता है आपका स्किन, तो त्वचा का अध्ययन करने वाले को हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। हेस्टो मतलब होता है उत्तक, तो हेस्टोलॉजी हो जाए उत्तकों का अध्ययन करने वाला, तो यही आपको नोट करना था। हेमेटो मतलब होता है ब्लड, हेमेटोलॉजी होता है ब्लड का अध्ययन करने वाला, तो ये आपको नोट कर लेना है कि हेमेटोलॉजी किसमें, ब्लड का अध्ययन करने यानी रक्त का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको हेमेटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि हेमेटो का मतलब होता है ब्लड और लॉजी मतलब अध्ययन करना। हिस्टो मतलब होता है उत्तक और लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो ये हिस्टोलॉजी हो जाएगा। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट कुछ कल्चर के बारे में जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर मिलता है, और सारी ये जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। पहला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेस कीट का पालन किया जाता है, तो रेशम कीट का जो पालन कहलाता है उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं, क्योंकि कल्चर मतलब होता है संवर्धन या फिर पालन करना, और सेरी मतलब होता है आपका रेशम। उसी प्रकार ओलेरी कल्चर, तो ओलेरी मतलब होता है सब्जी, और ओलेरी कल्चर हो जाएगा सब्जियों की खेती करना, यानी सब्जी की खेती किस में की जाती है उसको क्या कहते हैं हम, ओलेरी कल्चर कहते हैं। फ्लोरी कल्चर में क्या होता है, तो फ्लोरी कल्चर में फूलों की खेती की जाती है। पीसी यानी मछली की खेती की जाती है। कल्चर मतलब होता है खेती करना या फिर संवर्धन करना, तो इसी प्रकार या फिर पालन करना उसको बोलते हैं। उसी प्रकार सेल्वी कल्चर जो होता है, तो सेल्वी कल्चर हम किसको बोलते हैं, सेल्वी कल्चर मतलब होता है वनों की खेती। तो ये सारे आपको पॉइंट नोट कर लेना है। सेरीकल्चर मतलब रेशम की कीट के पालन होता है, और ओलेरी कल्चर मतलब सब्जियों की खेती, फ्लोरी कल्चर मतलब फूलों की खेती, पीसी कल्चर मतलब मछलियों की खेती, और सेल्वी कल्चर मतलब होता है वनों की खेती, और वर्मी कल्चर मतलब केंचुओं की खेती की जाती है उसको हम वर्मी कल्चर कहते हैं। वीटी कल्चर में अंगूर की खेती की जाती है, वीटी कल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। वहीं देख लीजिए एपी कल्चर जो कि मधुमक्खी की पालन किया जाता है। तो ये सारे कल्चर हैं, आपको नोट कर लेना है। हमने पहला बताया था सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम कीट का जो पालन होता है उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। वहीं दूसरा ओलेरी कल्चर जो सब्जियों की खेती की जाती है, फ्लोरी कल्चर जो फूलों की खेती की जाती है, पीसी कल्चर जो मछली खेती की जाती है, सिल्वी कल्चर जो वनों की खेती की जाती है, वर्मी कल्चर जो केंचुओं की खेती की जाती है, वीटी में अंगूर की खेती, और एपी कल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। तो ये सारे कल्चर से संबंधित था, और ये जितने भी पॉइंट थे ये पहला क्लास था जो कि गौरव सर के द्वारा पैड बैच में चलाया गया है। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे और आपका रिवीजन हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।